जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गगन विचुंबित हिमाच्छादित कैलाश शिखर पर भगवान शंकर उमा जी को कथा सुना रहे हैं। उमा जी, मैंने भरत जी का सुंदर राम भक्ति से भरा हुआ चरित्र आपको सुनाया। अब भगवान राम जी की वन की पावन लीलाओं का वर्णन करेंगे। तुम एकाग्र मन से श्रवण करो। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। एक बार श्री सीताराम जी एक सुंदर स्फटक शिला पर बैठे हुए थे। राम जी सुंदर सुंदर पुष्प तोड़कर लाए और अपने हाथों से उन पुष्पों के आभूषण तैयार किए। शीश फूल बनाया, नूपुर बनाए, कंकन बनाए, बाजूबंद बनाए, कर्ण फूल बनाए और अपने कर कमलों से उन आभूषणों को श्री सिया जी को पहनाए, उनका श्रृंगार किया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। दूर से इंद्र, देवराज इंद्र का पुत्र जयंत ने राम सीता जी को देखा। मन में आया, राम जी का बल देखूं, इनमें कितना बल है। महामूर्ख जयंत राम की शक्ति देखने चल दिया, मानो चींटी समुद्र की गहराई नापने चली हो। कव्वे का शरीर बना लिया और आकर श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। रुधिर बह चला। राम जी ने देखा और पास पड़ी हुई एक सींग को धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया उसकी। राम जी का छोड़ा हुआ वह सींग का बाण जयंत की ओर चल पड़ा। ब्रह्मास्त्र मंत्र से प्रेरित वह सींग जयंत के पीछे दौड़ पड़ी। जयंत घबरा गया, अपने असली रूप में आ गया और अपने पिता देवराज इंद्र के पास दौड़ा गया। हे पिताजी, हे देवराज, मेरी रक्षा करो। और देवराज इंद्र ने देखा कि मेरा पुत्र राम जी के ब्रह्मास्त्र के समान सींग के बाण से भयभीत होकर चिल्ला रहा है। यदि मैं इसकी रक्षा करूंगा तो ये इंद्रलोक को भी जलाकर भस्म कर देगा। इंद्र ने उसकी रक्षा करने से मना कर दिया। अब तो जयंत निराश हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दौड़ पड़े थे, ऐसी हालत जयंत की हो गई। ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में भागता फिरा, किंतु किसी ने उसे बैठने तक को नहीं कहा। राम के द्रोही को कौन रख सकता है। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। जो राम जी से विमुख हो जाता है उसके लिए तो उसकी माता मृत्यु के समान हो जाती है, पिता यमराज बन जाते हैं, अमृत विष हो जाता है, सारा संसार उसके लिए अग्नि के समान जलाने वाला हो जाता है। राम रोष की अग्नि से जलते हुए जयंत को नारद जी ने देख लिया। संत हृदय में दया उमड़ आई। बोले, जयंत तुम
कहाँ भटक रहे हो? राम अपराधी को कहीं शरण नहीं मिलेगी। जयंत ने सुना, नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। हे दयालु ऋषि, हे दयालु ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए। संत सब उपाय जानते हैं, वे राम का स्वभाव भी जानते हैं। मैं बोले, जयंत तुम इधर उधर मत भटको, कहीं काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूं देवर्षि? जयंत बोला। तब नारद जी ने कहा कि जयंत तुम राम की शरण में चले जाओ। मैं क्रोध करते हैं तो उससे ज़्यादा दयालु भी हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे। नारद जी ने जयंत को सिखा दिया कि राम के पास जाकर कहना कि हे प्रणत जन हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। बस फिर क्या था, जयंत तुरंत राम जी के पास लौट लिया। दूर से ही पुकारने लगा कि हे प्रणत जनहितकारी राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे शीस पुकारी प्रणत हित पाही। भय और व्याकुलता से पीड़ित जयंत ने राम जी के चरण पकड़ लिए। बोला, हे दयालु रघुराई, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे राम जी, आपका बल अति अतुलित है, मैं मंदमती बुद्धि पहचान नहीं पाया। अब मैं आपकी शरण में आ गया, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर उमा जी को कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी, जयंत ने यद्यपि बड़ा अपराध किया था, किंतु जब वह राम जी की शरण में आ गया तो उसको थोड़ा सा दंड देकर उसको एक आँख का बनाकर राम जी ने छोड़ दिया। हमारे राम जी की दया, हमारे राम जी तो दया के सागर हैं। कीन मोह वश द्रोह, यद्यपि तेहि कर बद उचित। प्रभु छाड़हु करि छोह, को कृपाल रघुबीर सम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।